नारे तकबीर। हर बंदा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऐ नहीं सारे चाओ नारे हैदरी। दुआ बराए तंजीले हुज्जते दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सलवातों का अलैहि व अला आबाई फ़ी हाउज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्ले साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजाल मुहम्मद। दुआ है खला के अल्लाह आपका अज़ीम बारगाह हमें चल के अदा मंजूर और मकबूल फरमाए। अगर कोई बीमार है तो सदका बीमार करबला की बीमारी का मालिक उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला नसीब फरमाए। अगर कोई बे औलाद हज़रात मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं तो सदका बाबल हवाए जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम के खाली चूल्हे का मालिक उन्हें जीने वाले मातमी फ़र्जंद अता फरमाए। आज की मजलिस का सदका, आज के दिन का सदका मेरा मालिक खालिक बानिया ने मजलिस के रिज़्क़ बख्त माल में इजाफ़ा फरमा। उनके जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से चले गए मालिक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। आखिरी दुआ बहुत बड़ी दुआ, हर बंदा वाजिब समझ के आमीन कहे। मेरा मालिक खालिक इस नाज़ुक दौर में हमारे हकीकी वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात बावाज़े बुलंद तिलावत फरमाएं। कोशिश करें एक दफ़ा फिर भी सलवात बावाज़े बुलंद तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अददे वल अब्दिल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी सलवात। बार दीगर बावाज़े बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। को लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, हुक्म था हाज़री हो गई, वादा वफ़ा हो गया, मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत हो गई। बग़ैर तमहीद के, बग़ैर वजाहत के, बग़ैर तफसील के पहला फ़िक्र फ़ज़ाइल का पढ़ना मैंने उतना ही है जितना मेरा वक्त है। मिंबर पे मेरा ईमान है, यकीन है, अकीदा है। न कभी इधर उधर की बात की है, न करना चाहता हूँ, न करने का आदी हूँ। क्योंकि ये आम मिंबर नहीं, ये मिंबर है रसूल के मिंबर की छवि। मैं अगली बात करके अकीदे चेक करूँगा कौन बंदा अकीदे वाला बैठा है। और सिर्फ रसूल के मिंबर की छवि नहीं, हमारे नज़दीक ये कब्र हुसैन की भी छवि है। और मेरा ईमान यकीन अकीदा है हुसैन की कब्र की छवि पे जितनी देर खड़ा रहूँ, या अल्लाह का कुरान पढ़ूँ या 14 का फरमान पढ़ूँ। शाबाश, वाह वाह। या अली अलैहिस्सलाम। मौजू शुरू करने से पहले मैं 2 फरमान वाजिबन पढ़ता हूँ और वही फरमान पढ़ के मौजू में 2 बातें करके तबर्रुकन जुमला मसाइब का और मिंबर वाजिबुल एहतराम के हवाले तवज्जो मेरी तरफ होगी। आओ बिस्मिल्लाह। पहला फिक्रा फजाइल का, पहला मौला का फरमान और मिंबर पे खड़े हो के वादा करता हूँ बाइम्तियाज जिस बंदे को मैंने ये फरमान समझा लिया, ये नहीं कहता कि जिसे समझ आए, मैंने समझा लिया। मुमकिन ही नहीं कि आगे वाली मजलिस में अली की फजीलत पढ़ूं और बंदा चुप रहे। छठा ताइदार विलायत मिंबर पे तशरीफ फरमा थे,
इमाम ने सार उठाया, सामने अपने शियों को, अपने मानने वालों को, मोहब्बत करने वालों को देखा। इमाम ने कहा हमारे शियों, हमारे साथ एक मुआहिदा कर लो, हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लो। दरमियान से मुफज्जल खड़ा हुआ, उसने कहा मौला आपको और हमारा क्या मुआहिदा, आप नूर हम खाकी। अकीदे वाला बंदा बोले मेरे साथ, आप नूर हम खाकी, आप नूर हम खाकी, आपको और हमेरा क्या मुआहिदा। इमाम ने फरमाया मुफज्जल एक मुआहिदा है। मौला कौन सा मुआहिदा? इमाम फरमाते हैं बस यही मुआहिदा कर लो, दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलना, तुम्हारी कब्र में हम बोलेंगे। शाबाश। दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलना, तुम्हारी कब्र में हम बोलेंगे। हुसैन की मजलिस हुई, ऐलान हुए, इश्तिहार बने, अनाउंसमेंट हुई, कुछ बंदे आ गए। बिस्मिल्लाह जी। एक खास न्याज है, बंदा वैसे परेशान हो जाता है, कोई मजलिस से उठ के चला जाए, कोई आ जाए मजमे पीछे से उठ के आगे आ जाए, जाकिर परेशान होता है कि ऐसी हरकत क्यों की है। अगर किसी मोमिन ने ये वाली हरकत करनी हो तो मुझे कोई इतराज नहीं, वो कहीं से भी उठ के आ सकता है। पूरी तवज्जो, ऐलान हुए, अनाउंसमेंट हुई। कुछ बंदे हुसैन की मजलिस में आए, कुछ नहीं आए। जो नहीं आए उन्होंने नॉर्मली कह दिया कि हुसैन की मजलिस थी चिकड़ाला में, हम नहीं गए। जो आ गए उनसे किसी ने पूछा कि हुसैन की मजलिस थी, कौन कौन गया है, तो वो कहेंगे कि सिर्फ हम गए थे। मैं इधर मिंबर पे खड़े होके बताने लगा हूं हुसैन की मजलिस में सिर्फ आप नहीं आए। मेरा चैलेंज है मिंबर पे खड़े हो के यहाँ के मस्जिद के मौलवी साहब से लेकर सऊदी अरब, ईरान, शाम, लबनान, कोई आयतुल्ला हो, कोई मुजतहिद हो, कोई मुफ्ती हो, कोई खतीब हो, कोई जाकिर हो, कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। किसी मासूम ने फरमाया आप नमाज पढ़ो, हम 14 आपके साथ पढ़ेंगे। बताने लगो आपके साथ मजलिस अज़ा में कौन कौन आता है, कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। किसी मासूम ने फरमाया आप रोजा रखो, हम 14 आपके साथ रखेंगे। पूरी तारीख में कहीं पे फरमान मिलता ही नहीं। किसी मासूम ने फरमाया आप हज की तैयारी करो, हम 14 साथ आएंगे। अगर फरमान मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस हुसैन के बारे। तेरा और मेरा छठा इमाम फरमाता है हमारे शियो मजलिस हुसैन करवाओ, कोई आए ना आए हम 14 जरूर आएंगे। ये बनी है जन्नत भाई, क्या बात है। इस वजह से आप लोगों ने खुद को अकेला महसूस नहीं करना। जी बिस्मिल्लाह जी, पूरी तवज्जो। ये खास लंगर होता है, इस वजह से मैं उठा रहा हूं। पूरी तवज्जो जी, तवज्जो हो गई मेरी तरफ। हुसैन की मजलिस में आया करो। कोई अहले सुन्नत बरादरान हो, कोई शिया हो, खुद पे वाजिब करके मजलिस में आके बताए कि हम हुसैन वाले हैं। दुआ कीजिएगा, मजलिस में शिरकत करके जमाने को बताएं हमारा तल्लक हुसैन से है। हम ये तस्लीम करते हैं कि जो करबला में जंग हुई थी उसमें हुसैन हक पे था। बंदे बड़े बड़े उठे हैं यजीद का दिफा करने, और वैसे उन्हें मैं बंदा मिंबर के तकद्दुस की वजह से कह रहा हूं, वरना यजीद को कोई जिंदाबाद कहे, यजीद के हक में नारा लगाए, सगा बाप हो तो भी लानती है। कोई कंप्रोमाइज नहीं हमारा उनके साथ, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं जो यजीद को जिंदाबाद कहे, क्योंकि ना वो शिया है ना अहले सुन्नत है। हमारी मजालिस में अहले सुन्नत बरादरान आते हैं और ये मान के आते हैं कि हुसैन हक पे था। मैंने जब उस बंदे ने रैली निकाली है कराची में, जिस बंदे को पता है उस पे वाजिब है ताईद के लिए हाथ उठाए, उस पे लानत करना वाजिब है। उसने रैली निकाली है, उसने कहा यजीद जिंदाबाद है, यजीद जिंदाबाद है। उसके बाद मैंने हर मिंबर पे 4 सतरें पंजाबी की पढ़ी है और उसे मशवरा दिया है, कोई पिंडाल साजी ऐसा हुआ ही नहीं है जिसमें बंदा जिंदा हो, सांस ले रहा हो, जिक्र सुन रहा हो और वो चुप कर जाए, हो ही नहीं सकता। मोहर वाली 4 सतरें
पंजाबी की मेरी पहचान बनी है। उसने कहा यजीद जिंदाबाद है। मैंने उसे मशवरा दिया है, अगर मशवरा आपको पसंद आए तो तायद कर देना। मैंने उसे कहा तू बोग्ज़ भावे मजीद रख ले, तू बोग्ज़, जिस बंदे ने कहा यजीद जिंदाबाद है उसे मेरा मशवरा है, तू बोग्ज़ भावे मजीद रख ले, कोई ते सईदा दी दीद रख ले। हुसैन नालू यजीद प्यारे ही तो प्यो दा नाम भी यजीद रख ले। जियो भाई, अगर इतना प्यारा है जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पूरी तवज्जो, बिस्मिल्लाह जी। अगर इतना यजीद प्यारा है तो वल्दियत वाले खाने में लिखा ना यजीद, फिर माने तुझे उससे मोहब्बत है। किबला आबदी साहब से एक सवाल हुआ था, तो परेशान नहीं होना, मौजू में हुण पढ़ने। किबला आबदी साहब से सवाल हुआ था कि किबला कुछ लोग यजीद का दिफा करते हैं। जुमला भाई इम्तियाज बड़ा मुख्तसार है, ऐसा शाह जी दुआ कीजिएगा। भाई जवेद, जिस बंदे को समझा लिया लुत्फ जरूर आएगा। कुछ बंदे यजीद का दिफा करते हैं, उनके बारे आपकी क्या राय है? किबला आबदी साहब ने फरमाया था, यार तू क्यों परेशान होता है, औलाद पे बाप दादा का दिफा वाजिब है। क्या बात है जी, जेड़े समझ के बोल लें जी। परेशान नहीं होना। आप जो बंदा कहे कि यजीद जिंदाबाद, बाप का तो पूछने की जरूरत ही नहीं, पता चल जाएगा खून कहां पे है। और ये खून जिसने यजीद जिंदाबाद कहा है ना, ये भी हलाली नहीं। मैं बताता हूं, यजीद का बेटा माविया बिन यजीद, जब यजीद वासल जहन्नम हुआ, उसे तख्त मिला। माविया बिन यजीद, यजीद का सक्का बेटा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये तख्त हमारे लिए नहीं, ये है मदीने वाले शहीदों के लिए, मैं इस पे नहीं बैठूंगा। पता नहीं उस खून ने तो तख्त कबूल किया नहीं था, ये हरामी खून कहां से आया जो 1400 साल के बाद। शियों से आज बुग़्ज़ क्या है जी, हम हुसैन हुसैन करते हैं, ये सारा साल मुहर्रम सफर हुसैन हुसैन, मातम जजीर जनी जलूस। यार ये सिर्फ हुसैन की मजलिस नहीं, और हुसैन भी सिर्फ शियों का नहीं, हुसैन है तेरे और मेरे नबी का बेटा। ये उसकी मजलिस है, और उसकी मजलिस में सिर्फ हम हुसैन हुसैन नहीं करते, यहां हम हुसैन के बाबा की भी बात करते हैं, यहां हुसैन के नाना के भी बात करते हैं। क्योंकि रबीउल अव्वल है, मैं 2 फिक्रे फजाइल के मिलाद के पढ़ना चाहता हूं। अगर आप लोगों की दुआ हुई तो मसाइद तबर्रो का एक जुमला सिर्फ नाम लिखवाने की खातिर अपने वक्त में मिंबर भाई के हवाले, तवज्जो है जी। पहले फजाइल में हो सकता है कि कोई शिया चुप कर गया हो, कोई सुन्नी चुप कर गया। आगे वाली बात में मोहम्मद का उम्मती बैठो तो बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं उसकी शान पढ़ना चाहता हूं जिसका एहतराम सारे नबियों पे भी वाजिब है। नबियों के सरदार की मैं कट वट करके जी 2 जुमले पढ़ने लगा, मौजू का वक्त ही नहीं। और मेरी एक सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि जब भी मजलिस पढ़ता हूं, पूरी मजलिस में न मैं आप सा लेना ते न लाइन देना। फरमाइश जी, पूरी तवज्जो। मिलाद मोहम्मद का पढ़ा गया है पूरे मुल्क में, मिलाद मोहम्मद का मनाया गया है पूरे मुल्क में। शान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की पढ़ी गई है पूरे मुल्क में, आपने भी सुना है। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं तमाम अहले तशरीफ बरादरान से, अहले सुन्नत बरादरान से, कि भाई अगर आपने मोहम्मद पढ़ना है तो मोहम्मद की शान पढ़ें, तौहीन मोहम्मद न करें। तौहीन मोहम्मद न करें। तौहीन कैसे? मैं दलील पेश करता हूं। मिलाद मोहम्मद का, जश्न मोहम्मद का,
मिलाद मोहम्मद का ते नाता डाची दिया, ये तौहीन मोहम्मद है। हम 13 रजब मनवाते हैं, जश्न मनाते हैं। 13 रजब को हर पढ़ने वाला शान अली बादशाह की पढ़ता है। हम 3 शबान मनाते हैं, हर पढ़ने वाला शान इमाम हुसैन की पढ़ता है। हम 4 शबान मनाते हैं, हर पढ़ने वाला शान गाजी अब्बास की पढ़ता है। एक बंदे से मैंने पूछा, यार कैसे बेवकूफ लोग हो, जब मिलाद मोहम्मद का है, जश्न मोहम्मद का है, नाते डाची की क्यों पढ़ते हो? शान मोहम्मद की पढ़ो। मिलाद मोहम्मद का है, नाते हलीमा की क्यों पढ़ते हो? उसने कहा तू वैसे तो जाकिर बना हुआ है, तुझे नहीं पता हम हलीमा की नाते इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि उसने हमें मोहम्मद पाल के दिया था। नाज़े मिंबर साहब, नाज़े हुसैन जाफरी साहब, मैं एक इशारा करने लगा तो मैं देख सब पिंडाल केड़ा खानदानी शिया बैठे। मैंने उसे कहा जब मिलाद मोहम्मद का है तो नाते भी मोहम्मद की पढ़ो, हलीमा की क्यों पढ़ते हो? उसने कहा हम इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि उसने हमें सरदार पाल के दिया था, उसने नबियों का सरदार पाला था। मैंने कहा बड़ा अच्छा काम करते हो, नाते पढ़नी भी चाहिए, तारीफ करनी भी चाहिए क्योंकि उसने नबियों का सरदार पाला। लेकिन अकल का इलाज करवा, मौलवी के कहने पे अकीदे खराब न कर, तेरी कब्र में मौलवी ने नहीं मौला ने आना है। उसने कहा अकीदा कैसे खराब हो गया? मैंने कहा घर बिस्तर पे जाके सोचना, जिसने मोहम्मद को 2 साल पाला उसकी नाते पढ़ते हो, जिस अबू तालिब ने 16 साल पाला उसे काफिर कहते हो। अगर मोहम्मद को पालना मेरिट है तो पढ़ना शान जनाब अबू तालिब। हलीमा की नाते याद, अबू तालिब ने जी कलमा ही नहीं पढ़ा था। बड़े बेवकूफ बंदे हैं जी। वाह वाह जी वाह वाह। बाबा जी जेड़े निकाह आले होंदे नो ये गल करदे ही नहीं। पूरी तवज्जो। एक और इतराज, यही इतराज दूर करके मिंबर हवाले भाई के 1 मिनट का बकाया फजाए। इतराज शिया कौम अली को बढ़ाती है, मोहम्मद का रुतबा कम करती। बेशक ते जेड़ा कर दे वो भी लानती है। अगर कोई बंदा कहे कि अली मोहम्मद से बड़ा है तो लानती है। हमारा अकीदा है, मैं पढ़ने लगा हूं अकीदा। हम मोहम्मद को कितना मानते हैं, अली को कितना मानते हैं। मसला सिर्फ इस वजह से पैदा हुआ है कि उन्होंने मोहम्मद सुना है मस्जिद से, अली सुना है मजलिस से। वहां सुन के आते हैं कि जिब्राइल मोहम्मद का ऑपरेशन कर रहा था, यहाँ के सुनते हैं कि जिब्राइल अली का शागिर्द है। इस वजह से थोड़ा सा डाउट हुआ। मैं 4 फजीलतें बाबा जी अली की पढ़ने लगा हूं, एक फजीलत जनाब मोहम्मद की पढ़ूंगा, फिर देखूंगा और जमाने को बताऊंगा हम अली को कितना मानते हैं, हम मोहम्मद को कितना मानते हैं। भाईजान अली अल्लाह के घर में आए तो अली की फजीलत। जिस बंदे का अकीदा इजाजत है वो ताईद के लिए हाथ उठाता रहे। अली अल्लाह के घर में आए तो अली की फजीलत, 3 दिन अल्लाह का मेहमान रहे तो अली की फजीलत, खाना अर्श से आता रहे तो अली की फजीलत, मोहम्मद खुद चल के लेने आए तो अली की फजीलत, अली की पहली खुराक मोहम्मद का लुआब बने तो अली की फजीलत, मोहम्मद के हाथों पे अली कुरान पढ़े तो अली की फजीलत, जबूर पढ़े तो अली की फजीलत, इंजील पढ़े तो अली की फजीलत, काबा का गौहर बने तो अली की फजीलत, बतूल का शौहर बने तो अली की फजीलत, हसनैन का बाबा बने तो अली की फजीलत, खुदा का खानाजाद बने तो अली की फजीलत, चेहरा देखना इबादत बने तो अली की फजीलत, जिक्र करना इबादत बने तो अली की फजीलत, लिसानुल्लाह बने तो अली की फजीलत, ऐनुल्लाह बने तो अली की फजीलत, मोमिन और मुनाफिक को तो दोज़ख तकसीम करने वाला बने तो अली की फजीलत, हलाली और हरामी की पहचान बने तो अली की फजीलत, मोमिन की कब्र में आए तो अली की फजीलत, ओहद फतह करे तो अली की फजीलत, बदर फतह करे तो अली की फजीलत, सफीन फतह करे तो अली की फजीलत। इतनी फजीलतों के मालिक अली से जब सलेमान ने पूछा मौला एक ऐसी फजीलत बताए जिस पे आपको फख्र है, अली ने फरमाया सलेमान एक फजीलत है। मौला कौन सी फजीलत? अली फरमाते हैं याद रख अनाबदो में नबीद मोहम्मद, एक फजीलत है कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। क्या बात हुई?
एक जुमले में शायद वाह वाह जियो वाह वाह। हम अली को नहीं बढ़ाते, हम अली को मोहम्मद का गुलाम भी मानते हैं, क्योंकि अली ने बताया मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। लेकिन अरमान इस बात का है, दुख इस बात का है, मैं पहला फिक्रा मसाहिब का कहने लगा हूं, और जिस बंदे ने मां की गोद से अज़ादारी सुनी है उसकी हाय सुनना चाहता हूं। अरमान और दुख इस बात का है, जो इतना बड़ा आशिक़ मोहम्मद था वही अली देखता रहा मुसलमान बतूल को मारते रहे। अल्लाह मान अज़ादार दिहाए निकलिए, जी जी जी, वही अली देखता रहा मुसलमान बतूल को मारते रहे। चलो जिस बंदे को इस फिक्रे की समझ नहीं आई, मैंने जुमला एक ही पढ़ना है, आगे वाला फिक्रा भाईजान कहता हूं, हर बंदा आज़ादार मोमिन दुआ मांगा करो। मैं दुआ मांगता हूं, आप लोगों की हाय दुआ की आमीन होगी। मेरा मालिक किसी भी बेटी को उसके बाप के नौकर न मारे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, जी जी जी, मर जाती है वो बेटी, बाप के नौकर न मारे। जिस बंदे को अभी भी बीबी की गुर्बत समझ नहीं आई, मैं एक और इशारा करता हूं, हो सकता है हर अज़ादार की हाय निकले, और घर जाके सोचना, मेरा जुमला बिस्तर पे सोचना, फिर समझ आएगी बतूल कितनी गरीब है। मैं पढ़ ही नहीं सकता बीबी कितनी मजलूम है, मैं उम्मती हूं बता ही नहीं सकता बतूल कितनी गरीब है। पूछना किसी सैयद से, मैं इशारा करके जा रहा हूं, बिस्तर पे सोचना कितनी गरीब होगी वो बीबी जो मरते हुए कह रही थी या अली मेरी मौत की इतला न दे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, रो रो के कह रही थी या अली मेरी 40 कब्रें बनाना। हौसला हौसला हौसला। या अली जी, मैं नौकर चाचा जो मरते हुए कह रही हो या अली मेरे मौत की इतला न देना, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना, या अली मेरा जनाजा रात को उठाना। यही जुमला 3 जमातियों सानी तला गंगे मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार अल्लामा किबला अली हुसैन कुम्मी ने कहा था कि बीबी ने वसीयत की थी या अली मेरी 40 कब्रें बनाना। मैंने हाथ बांध के पूछा किबला हमने सुना हुआ है जब बम धमाका होता है तो एक कब्र में ढेर सारे बंदे दफन किए जाते हैं, आज तक नहीं सुना कि मैयत एक हो कब्रें 40 हो। जवाब दिया सैयदजादा ने रो के, कहते जाफर बेटा अली की बड़ी गुर्बत थी, अली बतूल को दफन करने नहीं मुसलमानों से छुपाने गया था। रो रो के कहती मुझे डर लगता है।